शांत प्रकाश जाटव जी, शुरुआत में आप ही से करूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि भाई आप उनके विधायकों को संपर्क में लेकर लोभ लालच दे रहे हैं, ऑपरेशन लोटस 2.0 चलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इंडिया अलायंस को एक गहरी चोट दी जा सके। अब बड़ा सवाल यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस आम आदमी पार्टी पर तमाम तरह के भ्रष्टाचारी होने के आरोप लगा रहे हैं, कि उसी के ही नेताओं को फिर करोड़ों का ऑफर क्यों दिया जा रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी की स्थिति आज के समय में जग जाहिर है। जिस तरीके से इनके कई मंत्री जेल में बहुत लंबे समय से बंद हैं और जिस तरीके से जो प्रवर्तन निदेशक अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, उनको दिए दे रहा है कि जिस भ्रष्टाचार को इन्होंने अंजाम दिया वो अब जो है इनको बहुत बुरी हालात में पहुंचाने वाला है। और यही कारण है कि मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी के पास में अब वो धार नहीं रही। ये भी मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ये समझ रहे हैं कि मेरे जो विधायक हैं, चूंकि अब वो नेतृत्व विहीन होने जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो इधर उधर दूसरे किसी दल में शामिल हों। और उसका ठीकरा जो है वो इन्होंने फोड़ने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त करना चाहती। क्या जरूरत पड़ी है हमें खरीद फरोख्त करने की? आप जो काम कर रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली की जनता को फर्क पड़ता है। और हम जो है जाहिर सी बात है, आपकी जो कारगुजारियां हैं, अगली मर्तबा जब चुनाव होगा तो हम दिल्ली की सेवा करने के लिए, आप कह रहे कि नेतृत्व विहीन होते हुए नजर आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ये चीज समझ गए, लेकिन उसके बावजूद वो तो नंबर दे रहे हैं कि भाई आप कम से कम 21 से 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में, उनमें से 7 तो ऐसे हैं जिनको आपने 25-25 करोड़ का ऑफर तक दे दिया। FIR करा दी गई है, ये वहां पर भी जवाब दे देंगे, क्या फर्क पड़ता हो जाती है। शांत प्रकाश जाटव जी, बैलेट पेपर से भी वोट पड़े तो भी उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी कहीं छल कपट कर देती है, और अगर ईवीएम से भी वोट पड़े तो वहां पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहां पर ट्विस्ट एंड टर्न कर देती है। देखिए, इस वक्त विपक्ष की स्थिति जो है चरुंदर की तरह है कि ना तो निगलते बन रहा ना उगलते बन रहा। इनफैक्ट क्या जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती उस वक्त ईवीएम ठीक था, कांग्रेस कुछ राज्यों में जीती वहां पर ईवीएम ठीक रहता है, और जहां पे कांग्रेस और ये विपक्ष जब ये आम आदमी पार्टी जो है वो हारती है तो वहां पर जो है वो ईवीएम जो है वो गलत हो जाता है। ठीक, तो इनको किसी प्रकार का इनकी बात पर भरोसा करना, मतलब मैं समझता हूँ कि आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इनका मकसद जो है केवल जनता को गुमराह करना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। आज आकांक्षा डूबे हुए हैं और कुछ घंटे ही बचे हैं उस स्थान पर पहुंचने के लिए जहां से ये बचना चाह रहे हैं। अरविंद के केवल ध्यान भटकाने के लिए ये तमाम तरीके के प्रयत्न कर रहे हैं। और इस वक्त में आम आदमी पार्टी का जो विधायक है, सभी विधायक वो पशुपेश में है कि आगे हमारा भविष्य क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से अब दिल्ली में पूरी सरकार के तमाम जो बड़े नेता उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जेल में है, बंद है, और मुखिया इनके वो भी जेल जाने की तैयारी में है, तो स्वाभाविक बात है कि परिवार को चिंता होगी ही होगी। आज हम लोग जो है जिस तरीके से इस वक्त में चर्चाएं कर रहे हैं, इंडिया अलायंस के बारे में जिस तरीके से चर्चा हुई, आपने अच्छी तरीके से देखा कि कांग्रेस की कारगुजारियों के कारण आज इंडिया अलायंस जो है वो इनके साथ में नहीं है। वो सुपरफिशियली तो है इनके साथ में, मगर जो है पूरे मन से नहीं है। आप अपना एक मूवमेंट चला रहे हैं, आप यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा में आप अपने साथी घटकों को ना तो उनसे मुझे लगता है इन्होंने चर्चा की और ना ही उस चर्चा के अतिरिक्त उनके वो घटक जो अपने आप को ठीक है, ये चीज तो है कि लगातार जो विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं, मुन्ना जी ये बार-बार आरोप लग रहा है, जो बात बीजेपी कह रही है वही बात जो बाकी